बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 दिसंबर और दिन है जुमे का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई का फ़ैसला हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले या हल्फ उठाने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इस चुनतखब हुकूमत के फैसले ख़ात्मे का फ़ैसला भी हो चुका है। पहले तो ये किया जाएगा कि इनसे कहा जाएगा कि ख़ुद ही हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, इस्तीफ़े दे दिए जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर बिलावल जरदारी के थ्रू जो रस्सी है वो खींची जाएगी। और अगर वो खींच ली जाती है या फॉर्म 47 की जो लास्टिक की शलवारें इन्होंने पहनी हुई हैं वो खींच ली जाती हैं तो इस चुनतखब हुकूमत का ख़ात्मा खुद ब खुद ही हो जाएगा। ये डील इमरान खान साहब को ऑफ़र की जा रही है। इस पर इमरान खान साहब का क्या एक नया मौक़िफ़ और कुछ शराइत सामने आई हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है और ये भी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी गई है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने माफ़ करने का ऐलान किया है। ये माफ़ करने का ऐलान क्या किया है, क्या अब 26 नवंबर या इमरान खान साहब जो इंसाफ का उनका एक बयानिया था उससे पीछे हट गए, माफ़ी का मतलब क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो इनको पड़ गया है और इस रिचर्ड ग्रेनेल को काउंटर करने के लिए साजिद तारड़ को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसे भी ग्रेनेल ने जाली करार दे दिया है। इस लेवल पर क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके और इमरान खान साहब से रिलेटेड जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो फ़ैसला है वो हो चुका है और इमरान खान साहब को ये मैसेज भी पहुँचा दिया गया है कि इमरान खान साहब, अगर आप चाहें तो आपको बनी गाला या पेशावर मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं कहना और आपने कुछ अरसे के लिए खामोश रहना है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इनकार तो कर दिया है, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो इमरान खान साहब को ये ऑफ़र कर रहे हैं या इमरान खान साहब से डील मांग रहे हैं कि आपको रिहा करने का हमने फ़ैसला कर लिया, आपको रिहा कर देते हैं या डयाला से पेशावर या बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं। अब इनके लिए मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान ने इनके कहने से नहीं बल्कि इमरान खान ने रिहा होना ही होना है। अब मसला ये है कि इमरान खान ने पहले रिहा होना है ट्रंप के हल्फ उठाने से या ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद इमरान खान साहब ने रिहा होना है। कोशिश ये की जा रही है कि हल्फ उठाने से पहले पहले अगर इमरान खान कोई डील दे दें तो रिहा अगर इमरान खान साहब को उस डील की शक्ल में कर दिया जाता है तो हमारी कुछ बचत हो जाएगी। नहीं तो ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से मुसलसल आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है तो हमारी भी उसमें फिर खैर नहीं है, बल्कि हमारे अगेंस्ट कुछ आलमी इंक्वायरीज भी शुरू हो सकती हैं। तो ये जो चुनतखब है और इसके जो सहूलतकार हैं वो भुखलाए हुए हैं इस वक्त कि हम करें तो करें क्या। इमरान खान ने तो रिहा होना ही होना है। कुछ आलमी प्रेशर्स की मैं आपके साथ तफसीलात भी शेयर करूंगा। एक तो रिचर्ड की जानिब से प्रेशर आ रहा है ना, कुछ मज़ीद भी प्रेशर्स आ रहे हैं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल जी इमरान खान इनको डील नहीं दे रहा और इमरान खान साहब से ये मुसलसल डील की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों में देखें जिस तरह से मिलिट्री ट्रायल और दीगर चीज़ों का बयानिया बनाने की कोशिश की गई वो बयानिया भी पिट गया। इवन के जो मिलिट्री हिरासत में लोग थे जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं वो भी इनके गले पड़ गई हैं कि आलमी जो रद्द अमल उसके ऊपर आया है इस रद्द अमल को भी ये टैकल नहीं कर पा रहे। बहरहाल जी खबर ये भी सामने आ रही है, मुख्तलिफ हलकों से ये दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली गई है और इस माफ़ी के बाद इमरान खान साहब ने भी माफ़ी का ऐलान किया है। लेकिन ये जो माफ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए, मुशर्रफ साहिबा को तंग किया गया, इमरान खान साहब की फैमिली को जो तंग किया गया, इस हद तक इमरान खान साहब ने माफ़ी का ऐलान किया। यानी कि खान साहब का उनकी ज़ात के ऊपर जो कुछ किया गया उस पर इमरान खान साहब माफ़ी के लिए तैयार हो गए हैं और वो भी तब जब माफ़ी मांगी गई है। यानी कि आप यूँ कहें कि जो कहते थे कि इमरान खान माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ी मांगी है और इमरान खान ने फिर उनको माफ़ करने का उनकी ज़ात के हवाले से ये जो इद्दत वगैरह के केसेस बनाए गए इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। लेकिन जो कुछ हुआ 8 फरवरी को, जो कुछ हुआ 9 मई को, जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, इस सारे मामले के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बनाने का इमरान खान साहब का एक शर्त है,
इस शर्त के ऊपर इमरान खान साहब डटे और इमरान खान साहब ने कौम के नाम ये पैगाम भी भेजा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपका कप्तान डट कर खड़ा हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं, मुंतखब हुकूमत है, इनके हाथ पांव कांप रहे हैं कि इमरान खान को रिहा तो करना ही करना पड़ेगा। अब इमरान खान अपनी ज़ात के हवाले से तो माफ़ कर रहा है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें कर दी गई हैं इसके ऊपर इमरान खान माफ़ नहीं कर रहा। और फिर आलमी दबाव इतना ज़्यादा पड़ता जा रहा है कि सारे असासे तो हमारे बाहर ही हैं, तो ना पाकिस्तान जोगे रहे यहाँ पर रहने के और ना ही किसी दूसरे मुल्क में रहने जोगे रहे। हाँ, किसी अगर अरब कंट्री में चले गए तो वहाँ पर शायद जो है वो ख़ुद को बचाया जा सकेगा। तो अब जो इस वक्त हालात जिस स्टेज पर पहुँच गए हैं, वो इमरान खान साहब की जो मुखालफीन है वो ख़ुद को बचाने की इस वक्त जो तगोदो हैं उसमें लगे हुए हैं। कुछ कोशिशें भी की गई, ये जो आप एक ट्वीट भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और ये कहा गया जी कि दहशतगर्द वगैरह थे उनके ठिकाने और उसके ऊपर जो है वो अटैक किया गया, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फ़खरुर रहमान साहब ट्वीट करते हैं कि गोइंग इन टू वार विद अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट स्टूपिड आइडिया, यू कैन नॉट चेंज आर्मी चीफ इन वार, इज़ एन एब्सोल्यूट मेंटेलिटी, यू कांट एस्केप, टाइम इज़ अप, नो वेयर टू रन। अच्छा, ये वहाँ पर जो हमला है वो किया गया और फिर उसके बाद कहा गया जी कि दहशतगर्द वगैरह उनको मारा है। तो फ़खरुर रहमान साहब इसके ऊपर जो तासुर दे रहे हैं, उनकी जो ट्वीट है, फ़खरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस वगैरह और वजारत ख़ारजा जो है वो ये कवर करते हैं, बड़े सीनियर हमारे कोलीग हैं, कि अफ़गानिस्तान वार में जाने का मतलब ये जी कि आर्मी चीफ तब्दील नहीं हो सकता। ये बड़ा जो है वो कोई अजीब सी जो है वो आप कहें कि मंतक है, या आप कहें कि इस मंतक के तहत अगर ये किया गया तो ये चीज़ कामयाब नहीं होगी। टाइम ख़त्म हो गया है, आप छुप नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। एक तो ये फ़खरुर रहमान साहब का मैंने आपके सामने रखा। दूसरे नंबर पर जी ये आप देखें, यूएन की तरफ से 2 ट्वीट्स आई हैं, 2 ट्वीट्स यूएन की तरफ से जो ये अफ़गानिस्तान में उनके वफ़द हैं। UNAMA ये उनके ट्विटर अकाउंट का हैंडल का नाम है। Received credible reports that dozens of civilians including women and children were killed in airstrike by Pakistan's military forces in पख्तिया प्रोविंस। इनकी जो अटैक किया गया इसमें जी वुमेन और बच्चे भी जो है वो मारे गए हैं इस अटैक में, और डजन्स ऑफ सिविलियंस के ऊपर जो है वो उनके पास ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं। एक तो उन्होंने ये लिखा है जी, ये उन्होंने जो ट्वीट है वो की है। दूसरी ट्वीट वो क्या करते हैं, एक मिनट में वो भी निकाल दूँ। अच्छा, उस ट्वीट के अंदर जो है ये आलमी इंक्वायरी का भी इनकी तरफ से जो मामला है वो सामने आ गया है। ये मैं ट्वीट निकाल लूँ ज़रा। इंटरनेशनल लॉ ओब्लाइज मिलिट्री फोर्सेस टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट सिविलियन हार्म इंक्लूडिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिविलियंस एंड कम्बाटेंट्स इन ऑपरेशन। यानी कि आपने मेजरमेंट्स कुछ लेने होते हैं जब आप इस तरह का कर रहे होते हैं कि सिविलियंस और जिनके ऊपर आप दहशतगर्द आप कह रहे हैं उनके ऊपर जब आप अटैक कर रहे होते हैं, और ये कुछ जो है वो इंटरनेशनल लॉज हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडेड टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंट रिक्योरेंस एंड अपहोल्ड विक्टिम्स राइट्स। तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है ये जो कुछ किया गया, और जिसके बाद जो राइट्स हैं उनको जो है वो, और जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये आलमी सतह के ऊपर ये जो एक तो यहाँ से एक तो मैंने फ़खरुर रहमान साहब की ट्वीट आपके साथ शेयर कीजिए कि हालात इस वक्त किस नहज तक पहुँच गए हैं कि ख़ुद को बचाने की इस वक्त चुनतखब हुकूमत कोशिश कर रही है। और फिर ये जो कुछ किया गया तो इससे आलमी सतह पर तो रिचर्ड की जानिब से भी एक दबाव आ रहा है, और फिर ये यूएन ने जो ट्वीट कर दिया, तो आलमी अगर इंक्वायरी होती है इस मामले के ऊपर और फिर 26 नवंबर के मामला भी जो है वो आलमी लेवल पर पहुंच गया है, तो आलमी सतह पर भी इनके बचने के जो दरवाजे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। और अगर ट्रंप इंतज़ामिया आ जाती है तो ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो होने जा रही हैं। कैसे जी, देखें ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद क्या होगा, बल्कि अभी से ही अमेरिका ने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है अवाम से। रिचर्ड ग्रेनर के जो ट्वीट्स हैं वो आपके सामने है, वो अवाम उसको जो ट्विटर के ऊपर टैग करके चीज़ें बता रही है वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको देख रहा है, और फिर उसके ऊपर वो अपना रद्द अमल भी दे रहा है। तो एक तो अमेरिका ये चाहता है कि
उनके हवाले से जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स है वो ख़त्म हो, और पाकिस्तानी अवाम में ये एक हकीकत है, माजी में इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट ज़रूर है, इसको वो चाहते हैं वो ख़त्म हो। ये कौन कर सकता है? ये इमरान खान ही कर सकता है, और इस वक्त ख़त्म हो भी रहा है। और इसके लिए क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो राब्ता हो रहा है अमेरिका का वो अवाम से हो रहा है, और उसको भी ये समझ लग रही है कि असल में अवाम तो हमारे एंटी थी ही नहीं, लेकिन माजी में कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई, प्रोपेगेट की गई, या इस तरह से हमें चीज़ों को प्रोट्रे किया गया, या किसी मफाद के लिए ये काम किया गया, लेकिन ऐसा होता रहा। तो अब चूँकि हालात और टेक्नोलॉजी तब्दील हो चुकी है, और पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, डायरेक्ट कम्युनिकेट ही आप नहीं कर सकते थे पब्लिक से, अब तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है ख़ास तौर पर, आप डायरेक्ट आवाम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वही जो रिचर्ड ग्रेनल है वो वही काम कर रहा है, और उन्होंने एंडोर्स भी कर लिया है अवाम के उस बयानिए को भी, हकीकी आज़ादी के जो इमरान खान साहब ने लगाया है, और रिचर्ड ग्रेनल ने भी हकीकी आज़ादी का जो नारा है वो लगा दिया है। तो अब ये सारी सूरत हाल को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, जो मैंने सारी ये चीज़ें आपके सामने रखी, डार्ट कनेक्ट करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी ये बहुत बुरे इस वक्त फंस चुके हैं। इन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इमरान खान इनको डील दे दे, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि अवाम को आपने घबराना नहीं, आपका कप्तान डटा हुआ है, और इमरान खान ने ये शरायत रखी जी बाकी सबको रिहा कीजिए, मुझे कोई ज़रूरत रिहाई की नहीं है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ जेल के अंदर, कोई मसला नहीं है, लेकिन डील में किसी सूरत आपको नहीं दूंगा, इस्लाहात होंगी, एहतसाब होगा, इंसाफ होगा। ये इमरान खान साहब ने जो नारा है वो लगा दिया है, और आप देखेंगे कि जनवरी के महीने के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स होती हुई आपको नज़र भी आएंगी, इमरान खान भी बाहर आएगा। अब इनके लिए ये ऑप्शन है बिल्कुल, इमरान खान साहब से माफ़ी मांग के अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं बाहर, तो मसला फिर भी वही है कि जो कुछ कर गुजरे हैं उन चीज़ों के ऊपर जब इंक्वायरीज होंगी, तो अब खुद को इनको बचाना जो है वो मुश्किल है इमरान खान साहब से। तो इसके इस वक्त वो कोशिशें की जा रही हैं, तो वो कोशिशें कब तक ये कर सकते हैं? नेशनल दबाव तो है ही है आवाम का, इंटरनेशनल जो दबाव उस पर भी मैंने आपको कहा था जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि अगर इस मरतबा इन्होंने वायलेशंस की ना इंसानी हकूक़ की, तो फिर उसके बाद चूँकि बाइडन इंतज़ामिया का जो हाथ था इनके सरों पर वो हट चुका हुआ है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंक्वायरीज़ और इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं वो बोलेंगे, और इनके ऊपर प्रेशर इतना आएगा कि ये उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद किसी की ना थी, ज़िद थी कि एहतजाज जो है वो क्यों खान लेकर आ जाता है बार बार, इनको भगाओ, इसीलिए मजाक तक उड़ाया गया। देखें कितने बेहिस लोग हैं, कहते हैं कि जूतियाँ छोड़कर भाग गए, मतलब स्ट्रेट फायरिंग आपने की। 12 के 14 अफराद की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्दीक कर रही है, इसके अलावा कोई 150 के करीब गालबन वो लिस्ट दे चुके हैं राउंड अबाउट के ये हमारे लापता है, वो लोग कहाँ हैं, क्या वो मारे जा चुके हैं, वो कहाँ पर हैं, उनका कोई अता पता फ़िलहाल जो है वो सामने नहीं आया। तो जो स्ट्रेट फायरिंग की गई है, तो ये जो चीज़ इन्होंने कर दी है, इसके ऊपर इमरान खान भी डट गए कि इसके ऊपर जो माफ़ी है वो नहीं मिलेगी, इंक्वायरी होगी और जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनेगा। आखिर में जी ये साजिद तारड़ हैं जी, इनको दोबारा से लॉन्च किया गया। ये पहले कहते थे जी कि मैं कोई ट्रंप का बड़ा करीबी हूँ, कोई मुशीर हूँ, तो दोबारा से जी इनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। कि वायरल क्या हो रहा है कि इंटरव्यू उन्होंने दिया जी कि ये ग्रेनल जो है वो इसकी ट्वीट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सनल उसमें दे रहा है, या शायद इसका ये अकाउंट ही फेक है। लेकिन अकाउंट फेक नहीं है, और अगर पर्सनल उससे ये कर रहा होता तो 2-3 ट्वीट्स बहुत थी। जिस तरह से मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं रिचर्ड की जानिब से, ये एक पॉलिसी है नई ट्रंप इंतज़ामिया की, ठीक है। और उल्टा इस साजिद तारड़ ने ये जो इंटरव्यू वगैरह दिया है, इसके ऊपर भी रिचर्ड ने रिप्लाई किया और कहा है कि ये जाली बंदा है, ये इससे पूछें कि आखिरी मरतबा मिला कब था ट्रंप से। तो वो जो सारी हवा है वो निकल गई है। और आप अब खैर वैसे यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर बात साजिद तारड़ जैसे बंदे तक पहुँच गई है तो फिर शिकस्त तो तस्लीम कर ली हुई है इन्होंने, ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त शिकस्त खुर्दा हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब का अगर कल का मैसेज जो इन्होंने लास्ट व्लॉग मेरा देखा है, मैंने पूरा वो पढ़कर सुनाया है, वो जो मैसेज इमरान खान साहब ने दिया है ना, वो किसी जीते हुए शख्स का मैसेज था। और इमरान खान साहब वैसे तो हमेशा ये बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन जो कल का मैसेज इमरान खान साहब का था, अगर वो आप पढ़ें ना उसको, तो इमरान खान साहब ने उसमें ये शो कर दिया है, तासुर दे दिया है कि वो कामयाब हो चुके हैं। और कामयाबी मतलब है दिखने में बहुत ही, अब थोड़े जो दिन हैं वो बाकी रह गए हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए हैं, और जो उनकी ख़ानदानी सियासत थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है।
ना वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो इस वक्त हालत यही है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, किसी जोगे भी वो नहीं रहे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।